बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको समांतर श्रेणी में एनसीईआरटी से 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से टीच करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल आपका 10 गिवन है और डी इक्वल भी आपका यहाँ पर 10 गिवन है। ए इक्वल भी आपका डी है और डी इक्वल भी आपका यहाँ पर 10 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म्स आपका होता है a1 इक्वल टू a। सेकेंड टर्म्स आपका होता है, द्वितीय पद जो होता है a प्लस डी होता है समांतर श्रेणी का। तृतीय पद जो आपका होता है a3 इक्वल a प्लस 2d होता है और चौथा पद आपका होता है a प्लस आपका 3d। तो AP के जो समांतर श्रेणी आपकी होती है इसका प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d होता है और चौथा पद आपका a प्लस 3d होता है। समझ रहे हैं? चौथा पद जो आपका होगा वो a प्लस क्या होगा, वो 3d होगा। अब देखिए a और d अगर कंफर्म है तो उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए तो a इक्वल टू 10 ये हो गया, a इक्वल आपका 10 है, d इक्वल भी 10 है तो 20 हो गया। a इक्वल 10, 2 इंटू डी, डी इक्वल भी आपका 10 है तो 10 प्लस आपका 20 इट मीन्स 30। तो ये भी 10 है, 3 इंटू आपका 10 हो गया तो 10 प्लस 30 इट मीन्स कितना हो गया आपका 40। तो देखा आपने समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने से तो कौन से हो गए, 10, 20, 30 और 40। ये समांतर श्रेणी के आपके 4 पद हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे 4 पार्ट और हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। सेकेंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर a इक्वल -2 और d इक्वल आपका 0 है। a इक्वल आपका यहाँ पर क्या है -2 और d इक्वल टू आपका क्या है 0। तो a इक्वल अगर आपका -2 d इक्वल 0 तो AP सीरीज कैसे फाइंड होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a इक्वल टू -2 हो गया, a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0 तो ये भी -2 आ गया। देखिए a इक्वल आपका -2, d इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 ये भी -2 हो गया, -2 और 3 इंटू 0 तो ये भी -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर क्या हो गए, -2, -2 और -2। आर यू ओके? इसके बाद देखिए उस थर्ड पार्ट जो आपका है, थर्ड पार्ट में वैल्यू चेंज हो गई है। a इक्वल 4 है और d इक्वल आपका -3। a इक्वल 4 है और d इक्वल आपका -3। तो चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट में चेंज किया है। a इक्वल 4 है, d इक्वल -3, a इक्वल 4 और d इक्वल -3। अब अगर ऐसा हो तो थर्ड पार्ट में देखिए कैसे होगा। a इक्वल टू 4 है, 4 हो गया, a माइनस डी, a प्लस डी। तो देखिए a इक्वल 4 माइनस डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 3 कितना आया 1। अब देखिए a इक्वल 4 और 2 इंटू डी, डी क्या है आपका -3। तो -3 को आपने यहाँ पे रखा तो 4 माइनस हो गया 6, तो नो डाउट माइनस का 2 आ गया। इसके बाद a इक्वल टू आपका यहाँ 4 है और 3 इंटू डी, डी आपका क्या है -3। तो देखिए 4 माइनस का 9, ये माइनस है क्या हो गया, ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने। ये क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद पार्ट 4 देखिए, फोर्थ पार्ट यहाँ पर है। फोर्थ पार्ट में ध्यान दें, a इक्वल टू आपका -1 है और d इक्वल टू आपका 1/2 है। तो पहले 4 पद ज्ञात करने, तो a1 इक्वल टू a, तो a1 के प्लेस पर आपने -1 रखा तो ये क्लियर हो गया। द्वितीय पद आपका क्या होता है, a प्लस डी होता है। सेकेंड टर्म्स a इक्वल आपने -1, d इक्वल 1/2, एलसीएम लेंगे तो -1/2 फाइंड होगा।
यहाँ पे d इक्वल 1/2 रखेंगे तो 1 आया, -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में a + 3d है, तो देखिए ये भी सॉल्व करेंगे तो 1 आपका 2। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए a इक्वल -1.25 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.25 यानी 1.25/100 हो गया। इसको 25 से कैंसिल कर दे तो 5 क्या आ गया 4। और 0.25 का मतलब है कि 0.25 पॉइंट हटेगा, अपान में 100 आएगा, तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4। तो इसको मैंने क्या किया, पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। आर यू ओके। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, a1 = a, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये -5/4। कितनी है, -5/4। a + d, तो माइनस का 5/4 माइनस का 1/4। 4 मैंने एलसीएम लिया तो -1 -5 तो -6/4। इट मीन्स क्या हो गया, माइनस का 3/2। माइनस का 3 कितना हो गया भाई 2। इस सेकेंड टर्म्स आ गया। थर्ड टर्म्स में अगर हम आते हैं तो a = आपका ऑलरेडी माइनस का 5/4 है और 2 × आपका 1/4 हो जाएगा, तो मैंने 4 एलसीएम लिया, -5 -2 तो -7/4। ओके, -7/4। ये थर्ड टर्म्स हो गया। a फिर आपका माइनस का 5/4 है और 3 × आपका माइनस आगे लगा दिया मैंने 1/4, तो 4 एलसीएम लेंगे तो -5 -3 -8 हो गया। तो सॉल्व करते हैं तो -2। ये आपके एपी के प्रथम 4 पद आ गए। ठीक, तो बहुत आसानी से आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब स्क्रीनशॉट ले लें भाई।